नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और चिराग थोड़ी ही देर में गोल्डन रेसिडेंस पहुंचते हैं। ऋषि की कार देखकर सब खुश हो जाते हैं। मयूर और उसके सभी साथी को लगता है कि आहान और चिराग डर गए हैं, इसलिए 3 गनधारी के साथ चुपचाप यहाँ आ गए। थोड़ी देर बाद कार का दरवाजा खुलता है, उसमें से आहान अकेले निकलता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि भी कार से बाहर आता है। ऋषि की हालत देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता है। वो बहुत शांत था और उसका एक हाथ भी टूटा हुआ था। यह देखकर मयूर और उसके साथी समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। मयूर को आहान की ताकत का अंदाजा हो जाता है और मयूर और उसके सभी साथी यह नजारा देखकर घबरा जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान धीरे धीरे कर मयूर के पास पहुंचता है। इस समय आहान के हाथ में वो तीनों गन भी था। यह देखकर मयूर को समझने में देरी नहीं लगती। वो समझ जाता है कि आहान से डील करना अब आसान नहीं है। मयूर कहता है, ब्रदर सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आपको नीचा दिखाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। मुझे प्लीज माफ कर दो। और मयूर अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। यह देखकर अनिका और विनायक बहुत हैरान हो जाते हैं। वो दोनों मयूर को बहुत अच्छे से जानते थे। मयूर हमेशा बहुत अकड़ में रहता था और किसी से डरता नहीं था, पर आज वो आहान के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहा था। बस मैं यहाँ तुम्हारा नाटक देखने नहीं आया हूँ, अपना नाटक बंद करो, आहान ने कहा। आहान की बात सुनकर मयूर तुरंत चुप हो गया। ब्रदर, आप मयूर अपनी बात पूरी कर पा रहा था। अब तक मयूर को लग रहा था कि आहान उसे वहां मारने आया है, पर अब मयूर समझ गया था कि आहान का मकसद कुछ और था। तुमने मेरी कार को बिना मतलब से तो डैमेज नहीं किया था, आहान ने कहा। ब्रदर, मैं अभी किसी को बोलकर आपके लिए नई कार मंगवा देता हूँ, मयूर ने कहा। और आप यह लंबोर्गिनी भी रख सकते हैं मेरी माफी के तौर पर, मयूर ने कहा और रिस्पेक्टफुली टेबल से चाबी उठाकर आहान की तरफ कर दी। आहान हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा, चिराग, क्या बात है आहान? चिराग ने हड़बड़ाते हुए कहा। चिराग इस वक्त यह सब देखने में इतना खोया हुआ था कि उसने अब तक एक शब्द नहीं बोला था। यह लंबोर्गिनी तुम रख लो, आहान ने कहा। यह एक तरह से चिराग के लिए गिफ्ट था, अब तक उसका साथ देने के लिए, और कंपनसेशन भी था मयूर से थप्पड़ खाने के लिए। यह लंबोर्गिनी लेटेस्ट और टॉप मॉडल था। इसमें सारे एडवांस फीचर थे और सारे मॉडिफिकेशन भी बहुत रिच और रॉयल थे। आहान की बात सुनकर चिराग हैरान हो गया। आहान, मैं यह कैसे? यह बहुत महंगी और कीमती कार है, मैं इसे नहीं ले सकता, चिराग ने खुद को संभालते हुए कहा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन लग्जरी कार के लायक बन जाएगा। ठीक है, अगर तुम नहीं लोगे तो मैं इसका वही हाल करूंगा जो मयूर ने मेरी कार का किया था, आहान ने सहज कहा। यह सुनकर मयूर की आंखें बड़ी हो गई। वो करोड़ों की कार को बर्बाद करने की बात कह रहा था। अगर उसे यह कार नहीं चाहिए थी तो इसे बेच भी सकता था। इसे तोड़ दोगे? मयूर ने धीरे से कहा। यह सुनकर आहान मयूर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। चिराग को झटका लगा
पर वो जल्दी से संभल भी गया। वो जानता था कि अगर उसने यह कार नहीं ली तो आहान सच में उसे तोड़ देगा और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आहान, मैं यह कार ले लूंगा, आज से यह मेरी है, चिराग ने तुरंत कहा और मयूर के हाथ से चाबी ले ली। आहान को चिराग को इतनी महंगी कार ऐसे ही देते देख सबकी आंखें खुली रह गई और सबको जलन भी हो रही थी। उसकी नजर में आहान और चिराग बस मामूली दोस्त थे। फिर भी आहान ने इतनी सहजता से कार उसे दे दी थी जो मयूर ने उसे दी थी। कार का मैटर तो सॉल्व हो गया, आहान ने कहा। आहान ने जैसे ही यह बात कही मयूर चैन की सांस लेने ही वाला था। इतने में आहान ने फिर से कहा, अब बात करते हैं इन किडनैपर्स की जिन्हें तुमने भेजा था। मयूर का मुंह बिल्कुल बंद हो गया था। वो रोने की कगार पर था। उसे लगा था कि इतनी लग्जरी कार के बाद आहान उसे माफ कर देगा और वहां से चला जाएगा, पर आहान के हिसाब से सिर्फ कार का मैटर पूरा हुआ था और किडनैपिंग का बाकी था। ब्रदर, आपके पास रहने के लिए अच्छी जगह है? मयूर ने फटाफट पूछा। आहान ने अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए पूछा। आपको मेरा यह विला कैसे लगा? मयूर ने पूछा। इस वक्त मयूर आहान को शांत करने के लिए अपना विला ही ऑफर कर सकता था। मयूर की बात सुनकर आहान को बहुत अजीब लगा। वो तो मयूर को बस इतना समझाना चाहता था कि आज के बाद वो उसे परेशान न करे, पर मयूर ने इस बात का कुछ और मतलब निकाल लिया था। बुरा नहीं है, आहान ने कहा। यह विला रॉयल विला सोसाइटी के विला 1 से बहुत कम लग्जरीज था, पर फिर भी बाकियों से बहुत अच्छा था क्योंकि वो एक पास सोसाइटी में था। इसके अलावा वो कैसा भी हो, आहान को तो एज ए गिफ्ट मिल रहा था। इसमें आहान को क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? आज से यह विला आपका है ब्रदर, मयूर ने कहा। इस वक्त मयूर का दिल जल रहा था। उसने आहान को पहले कार दी थी, अब यह विला उसे भले ही कम रेट में मिला हो, पर इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। किसी को भी तकलीफ होना लाजमी था। ठीक है, आहान ने सेटिस्फेक्शन में कहा। मयूर ने उसे इतने महंगे गिफ्ट दे दिए थे, अब उसे मयूर को हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब अगर वो कभी आहान से पंगा लेने के बारे में सोचता तो पहले अपनी औकात देखता। इसके अलावा अब मयूर को समझ आ गया था कि आहान एक फाइटर है, इसलिए वो उसे फ्यूचर में कभी परेशान नहीं करेगा। चलो चिराग, लेट्स गो, आहान ने कहा। भले ही मयूर ने उसे वो विला दे दिया था, पर वो इसमें रहने नहीं वाला था। कम से कम जब तक उसकी अच्छे से सफाई ना हो जाए तब तक तो नहीं। यह गन्स, आहान ने उसे देखा और फिर अपने हाथ से तोड़ना शुरू किया। कुछ ही पल में लोहे की भारी भरकम गन्स को हजारों टुकड़े हो गए थे। आहान ने उसे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह सीन देखकर सबकी सांसें एक पल के लिए रुक गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि ऋषि क्यों आहान से हार गया था। ऐसे इंसान के सामने जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इसके बाद आहान ने अपने कपड़े झटकाए और चिराग से कहा, अब ठीक है। चिराग ने गर्दन हिलाते हुए कहा, चलो फिर, आहान ने कहा और मयूर की दी हुई लंबोर्गिनी में बैठकर दोनों वहां से चले गए। मयूर, विनायक, अनिका, ऋषि और बाकी सब उन्हें देखते ही रह गए। सबके शरीर पसीने से तरबतर हो गए थे और उनके जाने के बाद ही वो लोग खुलकर सांस ले पा रहे थे। सब हैरान और परेशान थे। ऋषि भाई, यह सब कैसे हुआ? कार में क्या हुआ था? मयूर ने पूछा। मयूर ने ऋषि पर भरोसा किया था, पर उसे आहान से बदला लेने में मदद नहीं कर पाया। फिर भी
मयूर ऋषि से गुस्सा नहीं था। पहला कारण था क्योंकि आहान एक प्रोफेशनल फाइटर था और दूसरा कारण यह था कि आहान निर्दयी था। उससे लड़ना सहज बात नहीं थी। कार में ऋषि ने एक एक करके मयूर को सब कुछ बताया। जैसे जैसे ऋषि उसे सब कुछ बता रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब उसके साथ फिर से हो रहा है। ऋषि की बात सुनकर मयूर ने विला में बिल्कुल शांति थी। पिन के गिरने तक की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। मयूर भाई, हमें मोहन अंकल को यह सब बता देना चाहिए। जब कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं था, तब फाइनली विनायक ने खुद को संभालते हुए कहा, डैड से मैं खुद बात कर लूंगा, इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं अब, मयूर ने कहा। इसे मयूर अच्छे से जानता था कि आहान मार्शल आर्टिस्ट था और उसका लेवल भी बहुत हाई था। मयूर का चेहरा यह सोचकर ही लाल हो गया था कि मार्शल आर्टिस्ट को इतनी बुरी तरह ऑफेंड किया था, पर अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं था। इस वक्त यह सब मोहन को बताना बहुत जरूरी था। एक मार्शल आर्टिस्ट को ऑफेंड करना इतनी बड़ी बात नहीं थी, जितनी बड़ी बात यह थी कि उस मार्शल आर्टिस्ट के बारे में वो कुछ जानता ही नहीं था। कुछ देर बाद सब वहां से चले गए और मयूर विला में अकेला था। उसने अपना फोन निकाला और अपने पिता मोहन को कॉल किया। डैड, मोहन ने कॉल उठाते ही मयूर ने उसे एक एक बात डिटेल के साथ बताना शुरू किया। कॉल के स्टार्टिंग से ही मोहन ने कुछ नहीं बोला था, बस वो मयूर की बात सुन रहा था। लास्ट में मोहन ने बस 2 शब्द बोले, समझ गया। डैड, अभी तुम मुझसे मिलने आओ, मोहन ने मयूर की बात काटते हुए कहा। उसने आगे मयूर की कोई बात नहीं सुनी और फोन रख दिया। आधे घंटे बाद मयूर मनाली के दूसरे पास एरिया में पहुंचा। इस एरिया में घर बहुत नॉर्मल थे, पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। हर कदम में सिक्योरिटी गार्ड्स थे। यह मोहन का बेस एरिया था। जिसे भी मोहन से मिलना होता था वो यही आता था। मयूर भले ही मोहन का बेटा था, पर फिर भी उसे सारे सिक्योरिटी पोस्ट पर चेकिंग करवानी पड़ी थी। डैड, मयूर ने बहुत शांति और आदर से कहा। बाहर वालों के लिए मयूर हमेशा एटीट्यूड में रहता था, पर अपने डैड के सामने वो गाय की तरह बन जाता था। बैठो, मोहन ने कहा। मयूर बिना कुछ बोले तुरंत सोफे पर बैठ गया। टेबल पर जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से पढ़ो, मोहन ने कहा। ओके डैड, मयूर ने कहा। इसके बाद उसने डॉक्यूमेंट्स उठाया और उसे एक एक करके ध्यान से पढ़ने लगा। यह सारी इंफॉर्मेशन आहान के बारे में थी, जो मोहन ने आधे घंटे में मयूर से बात होने के बाद निकलवाई थी। जब मयूर ने उसे पढ़ना शुरू किया, तब उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसमें पहले पेज पर ही यह लिखा हुआ था कि आहान एक घर जमाई था। घर जमाई? मयूर ने शॉक के साथ कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक आदमी जो इतना कुछ कर सकता है वो एक घर जमाई होगा, और घर जमाई भी ऐसा जो शिमला में बहुत फेमस था। और वो फेमस अच्छे सेंस में नहीं बल्कि बुरे सेंस में था। उसके हिसाब से आहान नालायक, फटीचर और यूजलेस था। इसके बाद उसने आगे पढ़ना शुरू किया, जिसमें उसने रोहित और गीत के बारे में पढ़ा। रोहित की फैमिली ने उसके साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी कुछ नहीं किया था, बल्कि रोहित को 15 दिन के हाउस अरेस्ट में डाल दिया था। मयूर जानता था कि जेम्स की रिपुटेशन भी कोई कम नहीं थी। वो भी वर्मास के बराबर थे। अगर उन्होंने आहान के अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठाया है, मतलब आहान में
कुछ तो बात है जो अभी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद मयूर से रहा नहीं गया और उसने मोहन से पूछा, डैड क्या यह हो सकता है कि आहान की घर जमाई वाली बात आइडेंटिटी झूठ हो? नहीं, उसकी यह आइडेंटिटी सच है। मोहन ने कहा, सच में? मयूर ने कहा, ओके। इतना बोलकर मयूर आगे पढ़ने लगा। आगे गीत के बारे में लिखा हुआ था। गीत आहान की अच्छी दोस्त थी और वो उसकी बहुत रेस्पेक्ट भी करती थी। इसके बाद मयूर ने पढ़ा कि कपूर मेंशन में क्या हुआ था, कैसे आहान ने गीत को एक ऑर्डिनरी ब्रेसलेट दिया था जो गीत को बहुत पसंद भी आया था। यह पढ़कर मयूर को बहुत जलन हुई। हर लड़के की तरह मयूर का दिल भी गीत के लिए धड़कता था। उसमें एक अच्छी लाइफ पार्टनर होने के सारे गुण थे और उसके अलावा वो एक बहुत रेस्पेक्टेड फैमिली से थी। तुम्हें पता है, कुछ देर पहले एक न्यूज और आई है। मोहन ने कहा, एक न्यूज और? वो क्या है डैड? मयूर ने पूछा। यह आहान अब गीत कपूर का बॉयफ्रेंड है। मोहन ने कहा, क्या? मयूर बिल्कुल हैरान हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कपूर फैमिली एक घर जमाई रह चुके लड़के को गीत का बॉयफ्रेंड कैसे बनने दे सकती है? मयूर ने कहा, भले ही आहान का डिवोर्स हो गया हो, पर वो गीत का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता था? एक तो वो घर जमाई था और दूसरा वो डिवोर्सी था। स्टूपिड, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि उस लड़के की आइडेंटिटी सिर्फ घर जमाई नहीं है, बल्कि उसमें बहुत ज्यादा है। मोहन ने कहा, डैड मैं समझा नहीं। मयूर ने कहा, इतनी ऑर्डिनरी आइडेंटिटी वाले लड़के को गीत कपूर जैसी लड़की भला क्यों पसंद करेगी? विजय जैन के बेटे को मारने के बाद कोई कैसे बच सकता है? तुम्हारे भेजे 3 प्रोफेशनल किलर को कोई कुछ सेकंड में कैसे हरा सकता है? मोहन ने 3 सवाल बहुत सहज किए। इतने सवाल सुनने के बाद मयूर का चेहरा सफेद पड़ गया था। इसका मतलब सिर्फ यह हो सकता है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। मयूर ने कहा, सिर्फ एक फाइटर? दुनिया में बहुत सारे मार्शल आर्ट फाइटर हैं। कपूर फैमिली किसी से भी कांटेक्ट कर सकती थी, फिर यह आहान ही क्यों? मोहन ने कहा। मयूर अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि मोहन क्या कहना चाहता था, क्योंकि वो हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट है। मयूर ने कहा, इसके अलावा भी तो उसकी कुछ और आइडेंटिटी हो सकती है। मोहन ने कहा, आखिर मोहन आहान की किस आइडेंटिटी के बारे में जानता है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।